हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि गोइंका कॉलेज का एडमिशन का 2022-23 का एडमिशन यूजी एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोग को कैसे जाना है वेबसाइट पे मैं बताता हूँ, और कैसे क्या नोटिफिकेशन में इस साल का क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मतलब एवरीथिंग सारा इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है। गोइंका कॉलेज का दो वेबसाइट है, goenkacollege.net, यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन मेन जो वेबसाइट है आपका एडमिशन्स का, वो आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ दिखोगे goenkacollegeadmissions.com है, इस पे आपको जाना है। तो देख सकते हो, इससे पहले क्या था ना, ये वेबसाइट खुलता नहीं था, पूरा पोर्टल बंद था। तो अभी देखो ये पोर्टल चालू हो गया। यहाँ पे आपको डायरेक्टली एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स पे क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक सर्कुलर आया है, ये पूरा एडमिशन रिलेटेड ही आया है, तो ये आपको देखना जरूरी है अगर आप गोइंका कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो इस साल, तो ठीक है ना। तो क्लिक करके देखते हैं क्या सर्कुलर आया है। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर पता चले। ये आया, ठीक है ना, 16 तारीख आज ही निकला है, ठीक है। तो लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फॉर फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग एंड डे सेक्शन, दो सेक्शन होता है। मॉर्निंग डे सबको पता है, अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा फॉर द एकेडमिक सेक्शन 22-23, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस साल का क्या है, 10+2 पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट 10+2 या उसका कोई इक्विवेलेंट एग्जाम में अगर पास करोगे तो वो, एंड प्रीसीडिंग 5 ईयर दैट इज अप टू 2017 with at least 5 subject of 100 marks each including English and any of the related subject। इसका मतलब क्या है, मतलब कि आपको 10+2 एग्जाम पास करना होगा, मतलब इस साल पास किए तो भी, और 2017 में भी पास किए हो तो भी तुम एडमिशन ले सकते हो। मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी नॉर्मली क्या होता है ना, आप इस साल करेंट ईयर प्लस पिछले साल में भी, अगर आप पिछले साल में भी पास हुए तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। और आपका जो 12 में होगा ना, वो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम 5 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जिसमें से इंग्लिश कंपलसरी यहाँ पर दे दिया है, इंक्लूडिंग इंग्लिश होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, ये सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना होगा, तभी आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। तो आप बात करते हैं मिनिमम मार्क्स के लिए। तो फॉर जनरल कैंडिडेट आपका 75% इन एग्रीगेट, मतलब क्या, 75% टोटल आपको लाना ही होगा, तभी आप इस कॉलेज में आप एप्लीकेशंस भर सकते हो, मतलब फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका 75% से कम आया 12 में तो नहीं भर सकते। और 60% इन रिलेटेड सब्जेक्ट, एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब, एंड कभी भी दो चीज में आता है, मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, और में होता है एक या दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एंड है मतलब दोनों। रिलेटेड सब्जेक्ट ये था, मतलब ये सारा सब्जेक्ट आपका रिलेटेड, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपका एटलीस्ट 60% होना ही चाहिए, और 75% टोटल होना चाहिए। तो अगर आप ओबीसी हो कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली बोल रहे हो, वेस्ट बंगाल ओनली मतलब आप कोई और स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, आप भले ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका पास है ओबीसी का, तो अगर आप दूसरे शहर के हो, दूसरे स्टेट के हो, तो आपको एलिजिबल नहीं है, आपको जनरल में ही भरना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बोला गया ओबीसी हो या फिर यहाँ पे देखो SC ST हो, वेस्ट बंगाल ओनली, मतलब आपका अगर सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल का बना हुआ है तभी आपका मान्यता मिलेगा। मतलब वेस्ट बंगाल या फिर किसी किसी का एक सेंट्रल मिलता है, किसी किसी को एक सेंट्रल मिलता है, वेस्ट बंगाल का नहीं, सेंट्रल भी होता है जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, तो वो भी होने से चलेगा। तो वेस्ट बंगाल या फिर सेंट्रल, कोई और स्टेट का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ओबीसी के लिए आपको कम से कम 67.5% टोटल में लाना होगा, और 54% इन रिलेटेड सब्जेक्ट, जो भी इसमें से कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट होगा उसमें से लाना होगा, एक में लाना होगा, सब में नहीं, ठीक है ना। SC ST के लिए वही 56.25, ये मिनिमम परसेंटेज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना आप आने से आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। SC ST के लिए 56.25 टोटल में, और 45% रिलेटेड सब्जेक्ट में, ठीक है। और सीट का ऑब्वियसली जानते हो कि कास्ट में सीट रिजर्व रहते हैं, तो PWD का जो भी ऐसा गवर्नमेंट का रूल है उतना सीट रिजर्व रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है पॉइंट नंबर 2, मतलब पॉइंट नंबर 2 में जितना हम लोग बोले ना 75% एग्रीगेट, वो कितना होगा, वो एग्रीगेट कैसे टोटल करेंगे। तो टोटल करना है बाय कंसिडरिंग द बेस्ट मार्क्स ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट, बेस्ट ऑफ 4, यहाँ पे 75% आना चाहिए। अब अगर आपका बेस्ट पूरा 12 में मार्क्स आया है आपका, मान लो कि 60% आया, लेकिन आप जस्ट बेस्ट ऑफ 4 कर रहे हो, जिसमें से इंग्लिश और एक रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश होना चाहिए, एक रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें अगर आपका 75% आ जाता है एग्रीगेट, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। और इसमें ये बोल रहा है एक्सक्लूडिंग द कंपलसरी EVS, किसी का 12 में EVS है, EVS यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 में नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, EVS छोड़ के। सिलेक्शन प्रोसेस क्या, सिलेक्शन जो आपका होगा मेरिट बेसिस पे होगा, जो हर साल होता है।
मेरिट लिस्ट निकलेगा 1 2 3 जितना भी मेरिट लिस्ट निकलता है उसके हिसाब से जिसका पहले आएगा मार्क्स उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगा एडमिशन लेने का। देन वो नहीं अगर लेता है देन फर्दर नीचे जो क्यू में है वो उन लोग को चांसेस मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है क्योंकि आपको जब फॉर्म भरते हो ना तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि आप मॉर्निंग में अप्लाई करोगे या डे में करोगे, ठीक है ना। तो आप वो एडमिशन के टाइम आप चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ प्रेफरेंस देना पड़ता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस मॉर्निंग है, सेकंड प्रेफरेंस डे है। तो वैसे ही प्रेफरेंस देना कि आपको कौन सा प्रेफरेंस है उसके बाद ही आपको होगा। मतलब कि मान लो बहुत जन को मॉर्निंग में जाना है तो मॉर्निंग में प्रेफरेंस 1 देंगे और डे में प्रेफरेंस 2 देंगे, बाद में चेंज नहीं कर सकता एडमिशन का टाइम, यही बोला गया है, ठीक है ना। उसके बाद इश्यू ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म, द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ओनली, कैंडिडेट्स को एडवाइस करा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, ठीक है ना, वो सब हटाओ। और फॉर्म फिलअप किस में होगा, इसमें goenkacollege.com, goenkacollegeadmission.com, ठीक है ना, यहाँ पे होगा। और बहुत मेन बात यह है कि नो चार्जेस आर टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई चार्जेस नहीं, तो होता भी तो गोइंका कॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वो नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकला था 30 जून 2022 जिसमें बोला था कि फीस नहीं लेने, तो नहीं लेगा। अब इनटेक कैपेसिटी सीट कितना है, तो मॉर्निंग और डे मिला के देखो तो सिर्फ 302 ही सीट होता है। SC के लिए 121, ST के लिए 33, OBC के लिए इतना और OBC B के लिए 38, ठीक है ना। मतलब देखा जाए तो जनरल के लिए आपको 302 है, और ठीक है, SC के लिए 121, 33, OBC के लिए 55 और OBC B के लिए 38, तो इन शॉर्ट टोटल 549 सीट है, ठीक है ना। जनरल के लिए जहाँ के 300, मॉर्निंग में तो भाई 99 ही सीट है, ठीक है ना। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर कॉलेज का सेमेस्टर वाइज ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आप देखोगे तो फॉर जनरल कैटेगरी के लिए आपको मात्र 750 है यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस का ब्रेकअप दे दिया कितना क्या लगेगा, ठीक है ना, वो 245, तो बहुत रीजनेबल फीस रहता है इस कॉलेज में, 750 मात्र एक सेमेस्टर के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट बोले तो टोटल फीस कितना देना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 825, थोड़ा सा मिसलेनियस कुछ होगा, 825 देना पड़ेगा। रिजर्वेशन कैंडिडेट मतलब SC ST के लिए 750, जनरल अगर माइग्रेटिंग में जनरल है तो 925, रिजर्वेशन है तो 850, ठीक है ना, ये हो गया। और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म स्टार्ट होगा 18 से, सबको पता है 18 से 5, तो उस दिन वेट मत करना, डेट मार्क करके रख दो, उस दिन फॉर्म फिलअप मेरा वीडियो आएगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फुल फॉर्म फिलअप का प्रोसेस देख के फिलअप करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। मिस्टेक हो जाने के बाद तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। बोल रहे हैं यहाँ पे साफ बोल्ड में कि आपको एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करना, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपको मॉर्निंग डे में दोनों में भरना है तो आप अलग से भर सकते हो, सेपरेट, मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन करना लेकिन 2 बार फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे लिखा हो ही सी मे सबमिट 2 डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर मॉर्निंग एंड डे सेक्शन सेपरेटली अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करके 2 बार फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा, मतलब कि 2 बार रजिस्ट्रेशन मत करो, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करके 2 बार भर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बेसिकली यही था और मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं है, तो बेसिकली यही था, ठीक है ना। और कोई इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यही था। उसके बाद फॉर्म फिलअप के टाइम में और सब इंस्ट्रक्शन आएगा, फॉर्म फिलअप के टाइम में नहीं आएगा, और सब जो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन ध्यान में रख के आप फॉर्म भरना, और फॉर्म ऐसे मत भरना, फॉर्म फिलअप का वीडियो मेरा देखना फिर भरना, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, और वीडियो को शेयर बहुत करो, बहुत जन गोइंका कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।